हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क पढ़ा डाइपोल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम रहेगा, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 2a ले ली। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि जो डाइपोल है उसके 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। पहला पॉइंट था इसकी खुद की एक्सिस पे, दैट इज एक्सियल पॉइंट कहलाया। दूसरा इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन के ऊपर था, जिसे हमने क्या कहा था, इक्वेटोरियल पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इन दोनों एक्सिस के बीच में लाई करता था, जिसे हमने नाम दिया था एट एनी पॉइंट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, और वो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्सिस हो गई और इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया विच इज नेम्ड एज पी पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हम ले लेते हैं आर। ये हो गया आर। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a। ओके, तो इस चार्ज की डिस्टेंस अगर मैं ये वाली डिस्टेंस घटा दूं r में से, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से आ जाएगी इस चार्ज से। और सेकंड वन, इस चार्ज से अगर डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए पड़ेगा, ये p पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर तक r हो गई और ये डिस्टेंस और उसमें जोड़ लीजिए a, तो इसका मतलब r प्लस a हो जाएगी। तो चलिए लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2a। और सबसे पहले हम बारी बारी करके दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, देखिए E की वैल्यू E1 बोल देते हैं। लेट अस कंसीडर द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज E1। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी लेंगे वो ले लेंगे E2, और फिर इन दोनों के रिजल्टेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल बोल देंगे। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम जब इसका नेट रिजल्ट लेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों इंटेंसिटीज की वैल्यूज आपके पास सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले E1 की वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस Q upon 4 pi epsilon naught and the distance of the charge from the point। अब यहां हम गलती क्या करते हैं, हम ये R को स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमने बार बार क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला, और वो हमने बार बार क्रैमिंग कर ली है, Q/4 pi epsilon naught r square, Q/4 pi epsilon naught r square। तो इसमें ऐसा करना नहीं है, इसमें हमें करना क्या है कि हमें उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी को लेना है। तो यहां से चार्ज की इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, r माइनस a। तो यहां मैं ले लेता हूं r माइनस a का होल स्क्वायर। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू जिसे E2 कह रहे हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज की वजह से E2 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज Q अपॉन 4 pi epsilon naught and the distance of this charge from the point P। And now the distance of the point P from negative charge is taken as R plus A whole square। I repeat, R यहां तक हो गया और इसके आगे का क्या हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा। तो ये क्या बन गया पूरा, R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से डायरेक्शन की बात करूं तो चलिए एक एक करके दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट P के ऊपर डायरेक्शन देखते हैं।
तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, एक अजम्पशंस बताई थी कि किसी पॉइंट P के ऊपर जब आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप लोग वहां पर क्या प्लेस करके रखोगे, एक छोटा टेस्ट चार्ज रखेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। ये आपकी डायरेक्शन आ गई E1। और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आपकी डायरेक्शन आ गई E2। नाउ अब आप देख सकते हैं E1 और E2 दोनों के दोनों आप लोगों के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अगर आप इसको नोमेनक्लेचर में A B कहते हो तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से BP इज द डायरेक्शन, दिस वन इज BP, ऐसे है, ठीक है। और ये हमारे पास A नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट के ऊपर खींचा गया होगा उस चार्ज को। याद रखिए टेस्ट चार्ज रखना है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही इसकी वजह से देखेंगे किधर जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही इसकी वजह से भी देखेंगे वो किधर जाएगा, किधर जाएगा, वो अट्रैक्ट होगा। तो डायरेक्शन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA। ओके, हियर B to P, here P to A। नाउ द एंगल बिटवीन द टू इंटेंसिटीज इज 180 डिग्री। और अब जानते हैं दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे होते हैं तो वो एक दूसरे को सबट्रैक्ट करते हैं। तो रिजल्टेंट विल बी E, net result will be E1 minus E2। कौन सी इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर है E1 will be greater because positive charge is nearer than negative charge। Now putting the value of E1 in E2, we have the value E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R minus A whole square minus Q by 4 pi epsilon naught R plus A whole square। और इसकी डायरेक्शन भी किधर रहेगी, फ्रॉम A to P या B to P, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, मैं इसको AP लिख देता हूं, तो ये आपकी इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर को हम निकाल लेते हैं अलग। Q by 4 pi epsilon naught, यहां से क्या बच गया, 1 by R minus A का होल स्क्वायर बच गया। यहां पर क्या बच गया, 1 by R plus A का होल स्क्वायर हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व कर लेता हूं मैं, तो सोल्व कर लेते हैं। चलिए E इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught, यहां पर एलसीएम हो गया इसका R minus A होल स्क्वायर इंटू R प्लस A होल स्क्वायर। यहां से R माइनस A होल स्क्वायर कट गया तो यह बच गया R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर। फर्दर सोल्व कर लेते हैं इसको। E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर स्क्वायर ओपन करता हूं मैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का हो जाएगा माइनस A स्क्वायर और माइनस 2AR हो जाएगा प्लस 2AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए A माइनस B, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर भी है तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया। अब यहां से जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल हो रही है हमारे पास एक टर्म यहाँ पर R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और दूसरा A स्क्वायर भी यहाँ पर कैंसिल हो गया है। तो R स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, देखिए E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AR दैट इज 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं इस डाइपोल की इंटेंसिटी के अंदर डाइपोल की स्ट्रेंथ इंक्लूड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस रिजल्ट के अंदर डाइपोल मूवमेंट विजिबल हो। तो डाइपोल मूवमेंट आप लोगों को टर्म ध्यान है क्या होती है, P इज इक्वल टू 2AQ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर 2AQ के लिए इस 4 को 2 इंटू 2 में डिवाइड कर देते हैं। E इज इक्वल टू 2 इंटू 2AQR। देखिए 2 इंटू 2 4, A एज इट इज, Q एज इट इज, R एज इट इज, और नीचे हमारे पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये 2AQ बन जाता है P। रिजल्ट विल बी 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। दिस विल बी आवर रिजल्ट। ये एक जनरल रिजल्ट आ गया है।
एक छोटी सी टर्म इसमें और बाकी है कि डाइपोल का एक्चुअल रिजल्ट हम ये यूज ना करके स्मॉल डाइपोल के लिए रिजल्ट यूज करते हैं। तो स्मॉल डाइपोल के लिए कैसे यूज करते हैं हम, स्मॉल डाइपोल से हमारा क्या मतलब है, आप वीडियो को पॉज करके इतना कुछ लिख सकते हैं। तो एक बार अगर आप इसको लिख चुके होंगे आई थिंक, तो मैं राइट साइड में इसको रब कर देता हूं, ये वाला पार्ट में यूज कर रहा हूं इसको फर्दर सोल्व करने के लिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। स्पेशल केस में ट्रीट करते हैं फॉर स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल का मतलब मेरा होगा कि जो डाइपोल की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ डाइपोल जो है वो बहुत ही कम होती है। जैसे ये एक डाइपोल है तो इसके बीच की लेंथ जो है स्मॉल कंपेरेटिव तो होती है डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट दूर है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से जो लेते हैं वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हम क्या लेते हैं, ए विच इज वेरी लेस, 2a कह सकते हो आप, विच इज वेरी लेस देन r। ठीक है, r इज मच ग्रेटर देन 2a। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर a को नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो नेग्लेक्टिंग द a वी विल गेट रिजल्ट e इज इक्वल टू 2p r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4, और ये स्क्वायर 4 को हम r से कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। स्टूडेंट्स दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। तो ये आपका आर्टिकल था जिसमें हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सेल पॉइंट। थैंक यू।